भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती मना रहे हैं। साथियों, आज के मुख्य अतिथि मराबी जी हैं, जेलर साहब, और जेल अधीक्षक महोदय हैं। हम तो अभी हो सकता है कभी उनके अतिथि भी हम बने, लेकिन आज हम लोगों ने इनको अतिथि यहाँ पर बनाया है। एक बार दोनों अतिथियों के स्वागत के लिए ताली बजा दें। तो कभी अतिथि बनेंगे तो ख्याल रखेंगे हम लोग, इसलिए ताली बजाना जरूरी है। हमारे बीच में ऊषा पोल जी हैं, पाली से हैं, पार्षद हैं, निर्दलीय जीती हैं, और पिछले बार ये जनपद पाली के अध्यक्ष रही। तो जनता में आपके सेवा और आपके काम की सराहना जनता ने की है, इसलिए उनके लिए भी जोरदार ताली बजा दें। रामाणी जी हैं, यहाँ के पार्षद हैं, उमरिया से जीती हैं और जनता के सेवा के लिए काम कर रही हैं। साथियों, मैं एक चीज कहना चाहता हूं आपसे, जितने लोग हैं, हम अक्सर, ऐसा नहीं है कि हमारे आदिवासी समाज के लोग शहर में नहीं हैं, हर वार्ड में, हर मोहल्ले में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग उमरिया में हैं। पर ऐसे समय में ऐसा महसूस होता है कि अभी भी लोग समाज के सामने नहीं आ पा रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है, हम जो पढ़े लिखे लोग हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, कि ऐसे जो दबे हुए लोग, जो पूरा समाज दबा हुआ है, सामने आने में संकोच करता है, तो हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि हम ऐसे समाज को बाहर निकाल के लाएं, ऊपर उठाएं। और ये आयोजन भी इसीलिए है कि आज अगर संघर्ष के साथ बिरसा मुंडा जी पूरी दुनिया में उनके विख्यात हैं आदिवासी समाज के सम्मान के लिए, तो हमारी भी कोशिश होनी चाहिए। मैं कई बार कहता हूं, यहां पर उमरिया में हॉस्टल भी है, पोस्ट मैट्रिक हॉस्टल है, कॉलेज के हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, बॉयज हॉस्टल है, लेकिन एक बड़ा कष्ट लगता है कि आखिर वो कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के, हमारे लड़कियां, वो कब इन बातों को सुनेंगे और कब समझेंगे, कब सामने आएंगे। मैं आलोचना नहीं करना चाहता इस समय, लेकिन एक पीड़ा है जो मैं कहना चाहता हूं सबके सामने। ये दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि हम ऐसे समय पर, ऐसे आयोजन में हमारी भागीदारी नहीं होती। तो आखिर हम क्या सुनना चाहते हैं? हमारी पढ़ाई किस लिए है? हम क्यों पढ़ना चाहते हैं और पढ़ के क्या करना चाहते हैं? हमारे जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, आखिर नौकरी के साथ साथ उनका भी एक लक्ष्य जीवन में होना चाहिए कि हमारा कंट्रीब्यूशन क्या होगा समाज के लिए। जिस समाज से हम निकल के आए हैं, जिस गांव से हम निकल के आए हैं, जिस परिवार से निकल के आए हैं, तो हमारी भी एक जिम्मेदारी है कि हम उस समाज के लिए थोड़ी सी बात करें, ताकि समाज ऊपर उठ सके, आगे आ सके, आगे बढ़ सके। बिरसा मुंडा जी के जीवनी तो आपको नेट में मिल जाएगा, गूगल सर्च करेंगे तो बहुत सारी बातें मिल जाएंगी, और आप पढ़े भी होंगे।
लेकिन जो हजारों बिरसा मुंडा समाज में दबे हुए हैं अभी, जिनको बोलने में, निकलने में, सामने आने में संकोच हो रहा है, उनको ऊपर उठाने की जरूरत है। ऐसे युवाओं को सामने आने की जरूरत है जो हमारे समाज को लीड करेंगे, नेतृत्व करेंगे। अगर कोई अत्याचार हमारे आसपास हो रहा है तो हम बात कर सके, कलेक्टर से बात कर सके, हम एसडीएम से बात कर सके, हम और जो बड़ी ताकत है हमारे सामने उनसे हम बात कर सके। ये ऐसी बात जो सीखने के लिए, संवाद करने के लिए यही अवसर होते हैं। और जब ऐसे अवसरों में आपकी उपस्थिति बहुत नगण्य हो जाती है, आप नहीं आ पाते हैं, तो कल जब आपको लड़ने का मौका आएगा, संघर्ष करने का, तो कैसे लड़ेंगे आप? ये जीवन बिना लड़े आप जी नहीं सकते हो। मैं ये सही बात कह रहा हूं, भाषण नहीं देना चाहता। हर पल, हर क्षण आपके सामने, सबके सामने संघर्ष है। तो संघर्ष सामने है, बिना संघर्ष के आप जी नहीं सकते। तब आपको संघर्ष का साथी बनना पड़ेगा, तब आपके साथ कोई और दूसरा खड़ा होगा। जो भी लड़के यहाँ आए हुए हैं, कॉलेज से आए हैं, हॉस्टल से आए हैं, उनको मैं विशेष रूप से बात कहना चाहता हूँ कि वो जरूर अपने साथियों को कहें कि भाई ये बात ठीक नहीं है। आप गांव से आके अगर शहर में रहते हो, हॉस्टल में, कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो इसलिए नहीं कि आप कहीं ना जाओ, आप हॉस्टल में रहे हो। दूसरा ये कहना चाहता हूं कि जो पढ़ाई है, ये किताब जो हम पढ़ रहे हैं, हमने जीवन भर पढ़ाया है, प्राइमरी से लेके कॉलेज तक। बहुत छोटा सा ज्ञान है किताब के अंदर, कुछ है ही नहीं है किताब के अंदर। जो ज्ञान है वो समाज के अंदर है, जो जानकारी है वो समाज के अंदर है, प्रकृति के अंदर है, संस्कृति के अंदर है। किताब से कुछ नहीं सीख पाओगे। इसलिए अगर सही व्यक्ति बनना है, सही तरीके से जीवन में आगे बढ़ना है, तो किताब के साथ साथ समाज को पढ़ना पड़ेगा। हमको गरीबी को भी देखनी पड़ेगी, सामने संकट है उसको भी देखना पड़ेगा, और जो मैं बार बार कहता हूं कि आपको संवाद करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। ये बात बार बार कहा जाता है कि सब कुछ है, लेकिन आदिवासी बोल नहीं पाता है। पता नहीं क्यों बोल नहीं पाता है, क्या कारण है? पानी दिया हो।